देखिए, आज का जो हमारा क्वेश्चन है या जो चैप्टर है इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स, इस चैप्टर नंबर 4 से लिया जा रहा है। कुछ टेक्निकल खामियों के कारण जो पिछली वीडियो थी उसमें ये क्वेश्चन हम लिख तो पाए, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने में असमर्थ रहे टेक्निकल मिस्टेक के कारण। तो उसके लिए हम आपसे सॉरी चाहते हैं, और इसके बाद इसका जो तार्किक आंसर है वह आप इस वीडियो में देख पाएंगे। और हमारी वीडियो को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। आप विज्ञान के अंदर अच्छे अंक हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रामकेश खेड़ा साइंस टीचर को आप आवश्यक रूप से लगातार तरीके से देखते रहें। नमस्कार। देखिए अब अगला क्वेश्चन, विशिष्ट प्रतिरक्षा में प्रतिजन के विनाश की कार्य विधि के चरण लिखिए। तो इसकी जो कार्य विधि है उसका 4 चरण है, यानी 4 चरणों में जाकर के जो प्रतिजन है वो अपनी संपूर्ण प्रक्रिया को पूरी करता है। तो पहला तो यह है कि आंतरिक प्रतिजन और बाहरी प्रतिजन में अंतर विभेद करना। आंतरिक प्रतिजन और बाहरी प्रतिजन में अंतर विभेद करना, तो इसमें आ जाएगा अंतर निहित प्रतिजन व बाहरी प्रतिजन, अंतर्निहित प्रतिजन व बाहरी प्रतिजन में अंतर विभेद करना। अंतर विभेद का मतलब पहचान करके अलग करना। अंतर विभेद करना। दूसरा इसका जो चरण होगा वो ये होगा कि जो बाहरी प्रतिजन के ऊपर व्याप्त एंटीजनी है, बाहरी प्रतिजन के ऊपर व्याप्त एंटीजनी है, निर्धारकों की संरचना के अनुसार बी लसिका कोशिकाओं द्वारा प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण। दूसरा जो इसका कार्य है वो ये है कि जो प्रतिजन के अंदर जो बी लसिका कोशिकाओं के द्वारा कार्य करता है, बी लसिका कोशिका को प्लाज्मा में परिवर्तित करता है, यानी एंटीजनी निर्धारक का कार्य करता है। दूसरा ये हो जाएगा। तीसरा प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा विशिष्ट प्रतिरक्षियों का निर्माण। प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा विशिष्ट प्रतिरक्षी का निर्माण। विशिष्ट प्रतिरक्षी का निर्माण करना। अब चौथा जो चरण होगा वो ये होगा कि आपका जो प्रतिजन और प्रतिरक्षी है उसके द्वारा प्रतिजन व प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया तथा कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा द्वारा प्रतिजन का विनाश। प्रतिजन का विनाश। देखिए 4 चरण होंगे। विशिष्ट प्रतिरक्षा में प्रतिजन के विनाश की कार्य विधि के चरण लिखिए। तो इसके जो चरण है वह 4 हैं। पहला, अंतर्निहित प्रतिजन व बाहरी प्रतिजन में अंतर विभेद करना। जो प्रतिजन बाहर से प्रवेश कराया जाता है उस बाहरी जो प्रतिजन होता है
वो ये निश्चित करता है कि कौन सा शरीर के लिए उपयोगी है और कौन सा शरीर के लिए अनुपयोगी है। यानी आंतरिक प्रतिजन और बाहर से जो प्रतिजन आया है उनको अंतर विभेद करना, अलग अलग करना, पहला चरण यहाँ संपूर्ण करता है। दूसरा, जो प्रतिजन के द्वारा जो बी लसिका कोशिका है उनको प्लाज्मा में जो परिवर्तन करना होता है, प्रतिजन का जो कार्य होता है कि बी लसिका कोशिकाओं को एंटीजन प्रतिरक्षी या उसका जो सबसे पहले शरीर के अंदर जो कार्य होता है, बी जो लसिका कोशिका है उनको प्लाज्मा में प्रतिरक्षी निर्माण के लिए प्रेरित करती हैं। तो इनके द्वारा जो प्रतिजन बी लसिका कोशिका है इसको प्लाज्मा में कन्वर्ट करना होता है, और जब ये प्लाज्मा में बदल जाती है तो प्लाज्मा का कार्य होता है प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ाना या प्रतिरक्षी के निर्माण को करना। थर्ड ये हो जाएगा प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा विशिष्ट प्रतिरक्षी का निर्माण, यानी उसी प्रतिरक्षी का निर्माण जो उस रोगाणु को नष्ट कर सके, उसी प्रतिरक्षी का निर्माण जो वह उस रोगाणु को नष्ट कर सकता हो। और चौथा है प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया तथा कोशिका माध्य प्रतिरक्षा द्वारा, प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया तथा कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा द्वारा प्रतिजन का विनाश, यानी उस रोगाणु का विनाश जो मानव शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो ये 4 चरणों में जाकर जो एंटीजन है इसके विनाश की जो कार्यविधि है या एंटीजन कितने चरणों में संपूर्ण करता है अपनी कार्यविधि को, तो ये 4 चरण है। इसके बाद है अगला प्रतिरक्षी किसे कहते हैं, प्रतिरक्षी किसे कहते हैं। देखिए प्रतिरक्षी इम्यूनो गामा ग्लोबुलिन देखिए प्रतिरक्षी जो प्लाज्मा कोशिका है, प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा निर्मित एक पदार्थ है जो गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन का बना होता है। पहले प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, तो ये किसके द्वारा इसका निर्माण होता है, तो जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा प्रतिरक्षी का निर्माण हमारे शरीर के अंदर करती है। इसके बाद प्रतिरक्षी के अंदर प्रोटीन कौन सी उपस्थित होती है, तो ये गामा ग्लोबुलिन जो प्रोटीन है जो कि प्रतिरक्षी के अंदर पाई जाती है या प्रतिरक्षी गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन की बनती है। ठीक है। अब इसके बाद प्रतिरक्षी के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं प्रतिरक्षी। इम्यूनो गामा ग्लोबुलिन, इसको हम आईजी से भी शो कर देते हैं, कैपिटल आई और स्मॉल जी। आई से इम्यूनो और जी से ग्लोबुलिन या गामा ग्लोबुलिन। तो आईजी से हम प्रदर्शित करेंगे प्रतिरक्षी कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए एक शब्द होता है हमारे पास गामेड शब्द होता है। प्रत्येक डिजिट को आईजी के साथ जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5। गामेड शब्द में 5 अक्षर हैं, गामेड 5 है, GAMED। प्रत्येक को अलग अलग आईजी के साथ जोड़ देंगे, हमारे प्रतिरक्षियों का प्रकार आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। 1 2 3 4 5 इस प्रकार से कितने प्रकार के होंगे, 5 प्रकार के।
गामेड शब्द से हमारे प्रतिरक्षियों का प्रकार बन जाएगा कि कितने प्रकार के होंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं IgG। यहां से अगर क्वेश्चन पूछता है तो वो ये पूछेगा कि वह प्रतिरक्षी कौन सा है जो भ्रूण की जो संरचना होती है, एक भ्रूण और एक मां, जिसके द्वारा भ्रूण को भोजन यानी पोषक पदार्थों की उपलब्धि होती है, या पोषक पदार्थ जिसके माध्यम से जाते हैं उसे हम आंवल, हिंदी शब्द है प्लीसेंटा, वैज्ञानिक नाम या विज्ञान की भाषा में प्लीसेंटा, और हमारी आम भाषा में गांव के अंदर इसे नाड़ जो कहते हैं। बालक जब पैदा होता है तो उसको नाड़ को काट करके जब गाड़ा जाता है, ये इस तरीके की परंपरा है कई धर्मों के अंदर, तो उसे हम आंवल या प्लीसेंटा। तो यहां से जो IgG से जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि वह प्रतिरक्षी कौन सा है जो आंवल या प्लीसेंटा को पार कर भ्रूण तक पहुंचता है। तो वह आंवल या प्लीसेंटा को पार करने वाला पहला प्रतिरक्षी IgG होगा। या इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि किसी भी मानव के अंदर अगर हम मानव से इसको संबंध जोड़ते हैं तो मानव में सबसे पहला प्रतिरक्षी उपस्थित कौन सा होता है, या पहला प्रतिरक्षी कौन सा पाया जाता है, तो वो IgG होगा। क्योंकि यही प्रतिरक्षी एक ऐसा है जिस समय भ्रूण का विकास हो रहा होता है उसी समय आंवल और प्लीसेंटा को पार कर लेता है, और आंवल और प्लीसेंटा को पार करके उसके शरीर में चला जाता है। तो ये जन्म के समय से ही शरीर के अंदर उपस्थित होगा, जन्म के समय से ही इसके शरीर में उपस्थित होगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा कि मां के दूध में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी कौन सा है, IgA। तो ये दो क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं, प्रकार पूछे जा सकते हैं। गामेड शब्द से आप इनको प्रत्येक का अलग दे पाओगे, अलग अलग कर पाओगे। IG के साथ प्रत्येक गामेड शब्द का एक अक्षर लेते जाइए, जोड़ते जाइए एक एक अक्षर से। इसी तरीके से 5 अक्षर है, गामेड में 5 प्रकार के प्रतिरक्षी हो जाएंगे। IgG वह प्रतिरक्षी है जो आंवल या प्लीसेंटा संरचना को पार कर भ्रूण तक पहुंचता है। मां के दूध में जो पाया जाता है प्रतिरक्षी उसे IgA कहते हैं। हमारे पहले यहाँ अंधविश्वास ऐसा था गांव के अंदर कि अंधविश्वास के कारण जो माँ का दूध होता है, माँ जब बालक जन्म लेता है तो उसे बच्चे को नहीं पिलाया जाता है, और इसीलिए हमारे उस समय मृत्यु दर का भी सबसे बड़ा कारण हो सकता था, क्योंकि उसके अंदर बच्चे के अंदर जो प्रतिरक्षी प्रवेश करना चाहिए था, जो कि रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करता है, उस क्षमता को शरीर में प्रविष्ट कराने के बजाय बाहर धरती पर गिरा दिया जाता था। यानी जल वगैरह कुछ इस तरीके का सिस्टम था, परंपराएं थी। वर्तमान में क्योंकि जिस प्रकार से एजुकेशन सिस्टम बढ़ रहा है, शिक्षा जिस तरीके से बढ़ रही है, उसी तरीके से इसमें जो विसंगति है, अंधविश्वास है, वह दूर होता जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर हम आपको लेके आएंगे ये ह्यूमैनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स का अगला टॉपिक। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल रामकृष्ण खेड़ा साइंस टीचर पर आपका फिर पुनः स्वागत है, और हमारे YouTube चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार।